अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। तो इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल होना, यानी रियल नंबर्स का एक दूसरे के इक्वल होना। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि रियल नंबर्स को किस तरह लिखा जाए, यानी किन किन तरीक़ों से रियल नंबर्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, रिफ्लेक्ट से निकला है यानी अक्स। अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है तो दूसरा रियल नंबर उसका अक्स होगा, यानी सेम उसी तरह का रियल नंबर होगा तो ही वो उसके इक्वल होगा। यानी अगर हमारे पास ए कोई भी रियल नंबर है तो ए के ही इक्वल होगा। अगर -1 हमारे पास कोई रियल नंबर है तो -1 के ही इक्वल होगा। -1 कभी भी +1 के इक्वल नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर अगर है हमारे पास तो वो रियल नंबर सेम उसी तरह के रियल नंबर के ही इक्वल होगा। सेकंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि हर एंगल से एक दूसरे के इक्वल होना। यानी अगर हमारे पास कोई से भी 2 रियल नंबर्स हैं, ए और बी, हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, तो अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। यानी अगर ए बी के इक्वल है तो इन दोनों की सेम वैल्यू है, तो ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स होते हैं। अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों, ए बी और सी, ये हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं और ए बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है। अगर ए बी के इक्वल है, इन दोनों की सेम वैल्यू है, ये दोनों इक्वल हैं, और बी सी के इक्वल है, इन दोनों को भी सेम वैल्यूज़ हैं, तो ए जो है वो सी के इक्वल भी होगा क्योंकि ए बी के इक्वल है और बी और सी की सेम वैल्यू है तो ए सी के भी इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए बी और सी, ये 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो अगर ए बी के इक्वल है तो दोनों साइड्स पे हम कोई भी थर्ड रियल नंबर ऐड कर दें तो इनकी इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी अगर हम ए प्लस सी कर दें और बी प्लस सी कर दें तो भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। अगर ए बी के इक्वल है तो थर्ड रियल नंबर सेम अगर हम दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं तो इससे इनकी इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। इसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 के इक्वल है तो दोनों साइड्स पे हम कोई भी रियल नंबर ऐड कर देते हैं, 3 + 1 कर दें, 1 कर दें, तो दोनों साइड्स पे हमने सेम रियल नंबर को ऐड किया है तो इनकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर ये 4 के इक्वल हो गए, ये इक्वल ही रहेंगी दोनों साइड्स। फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल सेम है जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी थी, उसमें ऐड किया था रियल नंबर दोनों साइड पे सेम, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम दोनों साइड्स पे सेम रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो उससे उनकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए बी और सी, ये 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं और ए जो है वो बी के इक्वल है, तो अगर हम इस साइड पे c को मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी साइड पे भी c को मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। अगर हमारे पास 3 जो है वो 3 के इक्वल है तो यहाँ पे हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर भी इनकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये दोनों साइड्स इक्वल ही रहेंगी। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों, ए बी और सी, 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो ए प्लस सी जो है अगर बी प्लस सी के इक्वल है, जिस तरह हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेम नंबर्स अगर हम दोनों साइड्स पे ऐड कर दें तो इससे इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ए प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल है तो ए बी के इक्वल होगा, ये होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो इनको हम 2 तरीक़ों से कैंसिल करते हैं। एक तरीका तो हमारे पास होता है कि हम जिस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं कि इस तरफ जो रियल नंबर्स ऐड हो रहे हैं ए प्लस सी
इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, ये सी यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये बी के इक्वल होगा, तो सी के साथ कैंसिल होके ए बी के इक्वल आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि ए प्लस सी दोनों साइड्स पे हम सेम रियल नंबर को माइनस कर देते हैं, माइनस सी कर दें, और बी प्लस सी माइनस सी कर दें, तो ये सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए जो है वो बी के इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए अगर बी के इक्वल हो तो ए सी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। सेम रियल नंबर अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वो दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमने इनका उल्ट करना है, अगर ए सी जो है बी सी के इक्वल है तो ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि सी से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी हम इनको जब कैंसिल करते हैं, इसके भी हमारे पास 2 मेथड होते हैं। या तो सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ए सी ओवर सी होगा, तो सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। और दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि दोनों साइड्स पे हम सेम रियल नंबर को डिवाइड कर देंगे, जिसको हमने कैंसिल करना है। ए सी ओवर सी कर देंगे, सी को इधर भी डिवाइड कर देंगे, और बी सी के साथ भी सी को डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड्स पे अगर हम सेम रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, इससे इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे रियल नंबर्स जो कि पहले से इक्वल हैं। तो ये तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें हमने यही सीखा है कि रियल नंबर्स में अगर हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सेम रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो दोनों रियल नंबर्स की इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता, वो दोनों इक्वल ही रहते हैं। तो यहाँ भी सी से कैंसिल हो जाएगा और ए जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो ए बी के इक्वल होगा। ये होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक होगा। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।